अरफा, किसी भी सियासतदान के नज़रियात का अंदाज़ा उसके बयानात से लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सियासतदान कोई मुरत्तब किताब तो लिखते नहीं, कोई आर्टिकल मजमून लिख के बताएं कि वो किस इशू के बारे में या जनरली वो किस पर्सपेक्टिव से वाक़यात को देखते हैं और उस पर अपना रद्द अमल तय करते हैं। उन्होंने तो वाक़या बवाक़या चलना होता है। तो लिहाजा हम चूँकि सहाफ़ी हैं तो हम दो तकरीरों के दरमियान डिफरेंस अगर नज़र आ जाए या तीन तकरीरों में कोई चार नुक्ते नज़र आ जाए तो हमारे लिए वो तशवीश का बाइस होता है। तो लिहाजा एक वो जो एक कन्फ्यूजन है जो किसी सियासतदान की गुफ्तगू के बारे में होती है, और वो गालिबन रखते भी इसी तरह है ज़रूरी, ताकि आगे चल के उन्हें बिल्कुल कहीं किसी दूसरा रास्ता लेना पड़े तो वो ले सके। तो वो इमरान खान बड़ा टैक्टफुली ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ख्यालात जो हमें पहले उलझे हुए नजर आ रहे थे जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया था, तो जैसे जैसे वक्त गुजरा है अब हमने देखा है कि उनकी पॉलिसी एक मुरत्तब शक्ल में मुंज़बित होकर अब सामने नजर आ रही है। पहले उनका ख्याल, यानी जब उन्हें निकाला जा रहा था तो वो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन जब अब उन्हें निकाला जा चुका और अवाम का रद्द-ए-अमल उनका अचानक उनके सामने आया, तो अब उनकी जो अब गुज़श्ता चंद दिन की तकरीरें हैं तो उससे आप एक वाकई नतीजा अखज़ कर सकते हैं। मसलन अमेरिका के बारे में अब वो खामोश है, और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और उनके अपने लिए भी बेहतर है। दूसरी बात है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करना चाहते हैं और अवाम के सामने करना चाहते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख रहे हैं, लेकिन पेश उन्हें जलसों के बीच में करते हैं। तो लिहाजा ये एक तारीख में, एक बड़ी पाकिस्तान की सियासी तारीख में बड़ा अजीब व गरीब और नादिर किस्म का वाक़या है। और तीसरी बात यह है कि अब वो, आप देखिए कि चंद दिन पहले तक जो शहबाज गिल के बारे में उनका नुक्ता नज़र था वो कुछ और था, लेकिन आज उन्होंने अपने एक्शन से उस नुक्ता नज़र को कुछ और बना दिया है। मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल जाके ये साबित कर दिया है कि वो शहबाज गिल के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा अब इमरान खान जो है वो एक ऐसे, यानी उन्होंने अपनी पॉलिसी को ऐसे, यानी ऐसे उन्होंने तश्कील दे दिया है कि अब वो एक स्टेबलाइज्ड पॉलिसी लगती है और बड़ी मुंज़बित और मुरत्तब लगती है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन नजर नहीं आता। बिल्कुल सही जी। जाहिद साहब, एक तरफ तो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं, बट सर ज्यादा बड़ा जो एक संजीदा चैलेंज है वो ऑब्वियसली जो केसेस हैं उनके खिलाफ, क्योंकि नाअहली है तो हम देख चुके हैं एक सियासतदान की। आपके ख्याल में कि एक तरफ अगर हम तोशा खाना रेफरेंस केस देखें, फिर ऑब्वियसली एसेट डिक्लेरेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है, वहाँ भी कोई मसला हो सकता है, फॉरेन फंडिंग केस है, और शहबाज गिल साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है उसका भी ताना बाना जोड़ा तो इमरान खान साहब से जा रहा है। आपके ख्याल में कोई इनमें से कौन सा केस इतना ख़तरनाक या हो सकता है इमरान खान साहब के लिए, जैसा कि पैनामा केस नवाज शरीफ साहब के लिए रहा? मेरा ख्याल ये कि वो शायद मुमकिन नहीं होगा कि जो आप बता रहे हैं कि पानामा केस की तरह जो है इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जो गुफ्तगू हो रही है आपके मेरे ख्याल में नहीं होगी। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो हालात होते हैं उसका एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। इस वक्त इमरान खान जो है जो पॉलिसी इख्तियार की है या जो उनकी स्ट्रेटजी है वो यही है कि अवाम का जो है जो एक लिहाज से जो उनको सपोर्ट मिली है उसको इस्तेमाल करें दबाव के लिए। मैं एक चीज़ थोड़ा सा, यानी बाकी चीज़ों में हबीब साहब की वो करूँगा, लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगती है वो ये थी कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जो है वो काफ़ी एक हद तक तब्दील भी होती रही है हालात की वजह से, और उसकी वजह से मुझे लगता है ये कि कन्फ्यूजन भी ना भी सही, लेकिन एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र बहुत ज़्यादा आती है मुझे उसमें। यह है कि देखें, असल बात यह है कि जो है एक तरफ तो उनका गिला रहा है, वो तो शुरू से गिला रहा है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। वो ये नहीं कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं होना चाहिए, उनका शुरू से यही मौक़िफ़ रहा है कि जो है इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ जो है गलत वो किया है इन्होंने, और उनको जो है वो इसी तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए थी जैसे पहले मिल रही थी। और मेरा ख्याल जो है ये ज़रूर हुआ है कि जो टेनर में या जो थोड़ा सा जो है एक लिहाज से जो अल्फाज के इस्तेमाल में उसमें तब्दीली भी आती रही है। अब जैसे लाहौर के जो आप जलसा देखें तो उसमें आपने बिल्कुल सही बात की कि न्यूट्रल का इतना जिक्र नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब की मुझे थोड़ा सा एक वो लगता है कि वो उस जो माहौल जो बनता है उनके बाद उनका नैरेटिव भी उसी लिहाज से या टेनर जो है उसी तरह तब्दील भी होता है, बह जाते हैं। अब जैसे मैंने कल सुन रहा था, पहले हो सकता है जो लाहौर जब गए थे
तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ सोच बचा के, या उन्होंने कहा होगा कि इन चीज़ों पे धीमा रखना है, इन चीज़ों को हम तेज करना है। लेकिन कल मैंने देख रहा था कि उनकी वजह क्या थी। उससे पहले 3 तकरीरें हुई थी और तीनों तकरीरें बड़ी जोर से हुई थी। उसके बाद जब इमरान साहब आए तो मुझे साफ लग रहा था कि वो उससे जो है काफ़ी हद तक एक इन्फ्लुएंस तो नहीं कह सकते, एक होता ना जिसकी उसी रवानी में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मुझे खाली इस बात का एहसास होता है कि एक सियासतदान के ऐसे 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सही है, सियासतदान अपने बयानात तब्दील करते रहते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। जब ये एक वो भी सियासत का एक हिस्सा होती है कि कहना कुछ चाह रहे हैं, होता कुछ और भी है। ये बहुत कुछ होता रहा, हम अपनी सियासत में देखते भी रहे। लेकिन इसमें जो बात नज़र आती है उसमें ये होता है बाज़ दफ़ा कि इमरान खान साहब हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को ओवर एस्टिमेट भी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अब देखें, एक बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। फ़र्क यह है कि पहले पूरा जोर होता था कि इलेक्शन हो जाए, अब इलेक्शन की बात पीछे की तरफ चली गई और यही